हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी काउंसलिंग कभी भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं। कल गुजरात का शुरू हो चुका है, उससे पहले दिन आपका पौंडीचेरी का शुरू हो चुका है। सो बेसिकली अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। एमसीसी काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एंड खासकर वो बच्चे जो खुद से काउंसलिंग करा रहे हैं, दे शुड नो, क्योंकि वो आपका एमसीसी और आप अपनी स्टेट में दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में बताया है कि आपका जो एमसीसी होती है और आपकी स्टेट की काउंसलिंग होती है वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलेगी। अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, इस चैनल पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लो, आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हमेशा पहले एमसीसी का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, एमसीसी का राउंड 2 होगा और आपका स्टेट का राउंड 2 होगा। ठीक है, फिर आपका एमसीसी का राउंड 3 होगा और फिर आपका स्टेट का राउंड 3 होगा। तो इस तरह से हमेशा जिगजैग पैटर्न में आपकी काउंसलिंग चलती है। अब होता क्या है, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज जिसमें आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो सकती है एंड देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसके बेसिस पे आपको अपना कॉलेज चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जिसको एमसीसी के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, XYZ कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है। और वहीं पर जब आप राउंड 1 में, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एमसीसी राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, जब मेरा कॉलेज अलॉट होगा राउंड 1 में, तो मेरे पास फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास आपका अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है। और अगर मेरे को मेरा फेवरेट, मतलब जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मुझे मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली बस उस कॉलेज में जाके अपना रिपोर्ट कर लूंगी, है ना, रिपोर्ट कर लूंगी मैं बेसिकली। अब मान के चलो कि यार इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर अपग्रेड, ठीक है, और मुझे फिर स्टेट के राउंड 1 में भी क्या मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है ना, स्टेट के राउंड 1 में भी कॉलेज मिल जाता है। और अब मुझे चूज करना है बेसिकली, है ना, कि यार मैं कौन सा कॉलेज जो है वो लूं। और अगर मुझे फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो मैं यहाँ पर या यहाँ पर किसी एक जगह फ्री एग्जिट कर लूंगी, क्योंकि स्टेट्स में भी फ्री एग्जिट अलाउड होती है। अब जब मैं चूज करने की बारी कह रही हूं, तो चूज कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपको जो भी स्टेट का कॉलेज है, फॉर एग्जांपल स्टेट के कॉलेज का नाम है एबीसी और आपका जो एमसीसी से कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम है XYZ, ये दो कॉलेजेस है हमारे पास। अब मैं क्या देखूंगी, मैं सबसे पहले देखूंगी कि यार इसका जो एस्टैब्लिश्ड ईयर है वो क्या है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ईयर और एस्टैब्लिश्ड ईयर क्या है। और एस्टैब्लिश्ड ईयर अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो, आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाने वाला है कि आपका एस्टैब्लिश्ड ईयर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, अब मान के चलो कि इसका एस्टैब्लिश्ड ईयर, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस बहुत पुराने होते हैं, इसका जो एस्टैब्लिश्ड ईयर है 1916 है, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का भी है। और यहाँ पर जो एस्टैब्लिश्ड ईयर है 2016 का है। मान के चलो 2016 में आपका डॉक्टर BSA दिल्ली वाला कॉलेज खुला है, ठीक है। अब मैं पहले ये चीज देखूंगी, ठीक है यार, अभी यहाँ पर कौन जीत रहा है, अभी यहाँ पर ये जीत रहा है। फिर मैं क्या देखूंगी, फिर मैं दूसरी चीज जो देखने वाली हूँ वो देखने वाली हूँ पेशेंट लोड। अब पेशेंट फ्लो में मैं सबसे ज्यादा क्या देखने वाली हूँ, मैं पेशेंट फ्लो में बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली हूँ कि एवरेज मंथली ओपीडी आईपीडी लोड क्या है और मेजरली ओपीडी लोड कितना है, क्योंकि ओपीडी लोड से मुझे ये समझ आ जाएगा कितना ज्यादा पेशेंट फ्लो है। और आपको ओपीडी लोड आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दो कॉलेज में कंपेयर कर रहे हो, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, उस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाओगे, उस कॉलेज की हॉस्पिटल की वेबसाइट पर कहीं पर, मतलब आप यूजुअली स्क्रॉल डाउन करते हो, नीचे वो नंबर्स दिखाते हैं कि आज के इतने पेशेंट आ चुके हैं, इस महीने के इतने पेशेंट आ चुके हैं, इस महीने, इस पूरे साल के इतने पेशेंट आ चुके हैं, तो आपको वहां से पेशेंट फ्लो मिल जाएगा। अब यूजुअली मैं बताती हूँ कि जो पेशेंट फ्लो होता है महीने का 1-1 लाख होता है ना। और अगर मैं मतलब अच्छे हॉस्पिटल जो हैं उनका सही में महीने का 1-1 लाख का पेशेंट फ्लो रहता है। और मान के चलो कि यार ये हमारा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है, इसका पेशेंट फ्लो है 50,000 के अप्रॉक्स, और इसका जो हमारा पेशेंट फ्लो है वो भी क्या है, पेशेंट फ्लो इसका भी क्या है, इसका अराउंड 60K के अप्रोक्स है, मतलब महीने में इतने लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, ठीक है। अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने वाली हूं, मैं देखने वाली हूं बेटा जी बॉन्ड, है ना। अब अगर ये मैं बोल रही हूँ एबीसी जो कॉलेज है, इस एबीसी कॉलेज का 2 साल का बॉन्ड है,
ठीक है। इस एबीसी कॉलेज का क्या है, 2 साल का बॉन्ड है और हमारा इसमें देयर इज, मान के चलो देयर इज नो बॉन्ड, है ना, नो बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है ही नहीं, मान के चलो इसमें 2 साल का बॉन्ड है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। और हमारे पास चौथी चीज मेरे को जो देखनी है वो मैं ये देखूंगी कि इस दोनों कॉलेज में मैं टायर सिटी भी देखूंगी कि यार ये मान के चलो ये आपकी टायर 2 सिटी में आता है और ये आपका टायर 1 सिटी में आता है, ठीक है, मैं ये देखूंगी। इसके बाद मैं ये देखूंगी यार इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखूंगी। मैं यूट्यूब, अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई किसी ना किसी ने, ऑलमोस्ट हर कॉलेज की कोई ना कोई वीडियो, एक कैंपस रिव्यू वगैरह सब बना रखी होगी, तो आप आप वो सब देखो, ठीक है। अब मेरे को जब इन दोनों कॉलेजेस में से चूज करना पड़ेगा, आई विल प्रेफर दिस कॉलेज, जबकि ये नया कॉलेज है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, पेशेंट फ्लो में ज्यादा मतलब बेटर है ये, ठीक है। और मेजरली मैं इसको क्यों प्रेफर कर रही हूँ, पेशेंट फ्लो, बॉन्ड और टायर सिटी के, टायर 1 सिटी में होने, मतलब अगर ये दिल्ली का कॉलेज है कोई, तो मैं दिल्ली का कॉलेज प्रेफर करूंगी ओवर एनी न्यू एम्स जो कि बहुत एक्सट्रीम एरियाज में है हमारी कंट्री के, ठीक है। तो मैं ये वाले कॉलेज को प्रेफर करूंगी। तो आपको ये बेसिकली अपना एस्टैब्लिश्ड ईयर, पेशेंट फ्लो, बॉन्ड डिटेल्स, टायर ऑफ द सिटी, टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको मेजरली अपना कॉलेज को चूज करना है। अब अगर आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हो, मैम हमें नहीं मिल रहा है, कहां पर है कहां नहीं है, ये सारी चीजें, ये डिटेल्स हमें नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास पूरा कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट है जो कि ऑफिशियल डेटा है। और ये जो कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट है, इसमें हमारे पास ये डेटा भी है कि जनवरी में कितने लोग आए थे, फरवरी में कितने, मंथ वाइज डेटा है, ओवरऑल डेटा है, एंड इनफैक्ट ये भी डेटा है कि यार कितने लोग, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका न्यूरोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, ऑप्थोमोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, फिर आपका कार्डियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, तो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज कितना लोड आ रहा है वो भी आपको पता, उसमें हमारे पास प्रोवाइडेड है। और वो सब आपको डिटेल्स कहाँ मिल जाएगी, आपको हमारे नीट पोर्टल पे मिलेगी। नीट पोर्टल 1 में भी है, 1 प्रो में भी है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सारी काउंसलिंग करा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी, स्टेट कोटा की भी। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, फैकल्टी, हॉस्टल, बॉन्ड, पीजी कोटा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। डेली डाउट सेशंस हो रहे हैं, आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। एंड ये सारी चीजों के साथ साथ आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलने वाली है, विच विल बी जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट। और ये आपका इस समय मतलब अगर आपको ये बैच में एनरोल करना है तो ये आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड ZBBS। कुछ 2500 के आसपास का बैच पड़ेगा ये। और 1 प्रो वाला बैच जो है कुछ 4686 का पड़ेगा, है ना। इसमें बस आपको ना कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी और एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जिससे आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, ठीक है। तो ये वाले बैच में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको दिया गया है इन दी कमेंट बॉक्स। और अगर आप लिंक के थ्रू नहीं ले पा रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।